जो शायद आपके लिए शॉकिंग हो। आपका अगला साल पहले ही शुरू हो चुका है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैलेंडर की तारीख बदलने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब तक दुनिया मिडनाइट की काउंटडाउन कर रही होती है, एक असली इंसान की जिंदगी उन चुप डिसीजंस के साथ बदल रही होती है जो वो अकेले में लेता है। रिफ्लेक्शन। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो महसूस करेंगे आपका टर्निंग पॉइंट पहले ही आ चुका है। तो सवाल ये है, क्या आप फिर वही साल रिपीट करोगे या इस बार कुछ अलग होगा? रुकिए मत, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने अगले साल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा रुकिए और सोचिए पिछले साल के बारे में। वो प्रॉमिस जो आपने खुद से किए, वो गोल जो नोटबुक में लिखे रह गए, वो सुबह जब आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था, और वो इवनिंग्स जब रूटीन्स ने उनका गला घोंट दिया। कैलेंडर ट्रैप। अगर ये साइकिल ऐसे ही चलती रही तो अगला साल चेंज नहीं होगा, बस रिपीट होगा। लेकिन सोचिए 12 महीने बाद की वो जिंदगी जो आपकी स्पष्टता से बनी हो। ज्यादातर लोग जनवरी का इंतजार करते हैं, जैसे उन्हें परमिशन चाहिए, डेट का, मूड का, मोटिवेशन का। पर सच ये है, चेंज किसी डेट को नहीं मानता, चेंज डिसीजन को मानता है। जब आपके कॉम्पिटेंस सोच रहे होंगे नए साल में शुरू करूंगा, तब तक आप उनसे काफी आगे निकल चुके होंगे। यही है टाइम का असली एडवांटेज। इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। आपकी बाहरी दुनिया तभी बदलती है जब आपकी भीतर दुनिया पहले ही बदल चुकी होती है। हेनरी फोर्ड, लिंकन, कार्नेगी, इनका राइज तब शुरू हुआ था जब किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया, पर उन्होंने खुद पर किया। आपके पिछले साल रिपीट हुए क्योंकि आपकी इनर स्टेट वही रही। दुनिया बस वही इमेज दोहराती है जो आप अंदर होल्ड करते हैं। द लॉ ऑफ सेल्फ अपॉइंटमेंट। आप पुरानी आइडेंटिटी को लेकर नए साल में नहीं जा सकते। लाइफ उसी को सपोर्ट करती है जो खुद को रिन्यू करना चाहता है। अपॉर्चुनिटी तब नहीं आती जब आप तैयार महसूस करते हो, वो तब आती है जब आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनेंगे। थॉमस एडिसन ने खुद को स्ट्रगलिंग इन्वेंटर नहीं माना, वो खुद को उस इंसान के रूप में देखते थे जो आइडिया को रियलिटी में बदलेगा। अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस लैंग्वेज की। अपने सबकॉन्शियस से आइडेंटिटी की लैंग्वेज में बात कीजिए। मत कहिए मैं सफल बनना चाहता हूँ, ये कहिए मैं एक सफल इंसान हूँ जो पर्पस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करता है। डेली आइडेंटिटी एफर्मेशंस जो आपने बोलनी है, मैं पर्पस के साथ सोचता हूँ, मैं करेज के साथ एक्ट करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को लीड करता हूँ, मैं डिसीजन से राइज करता हूँ, चांस से नहीं। फोकस एंड एनर्जी। जब डिजायर बिखरी होती है तो स्पिरिट वीक हो जाती है, लेकिन जब वही डिजायर एक एम पर फिक्स होती है तो इंसान एक रिवर बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टॉपेबल। राइटिंग मेथड। लिखना थॉट को फिक्स करता है। रिटर्न वर्ड वो मोल्ड है जिसमें सबकॉन्शियस अपनी क्रिएटिव पावर डालता है। अब हम बात करते हैं मेंटल अलाइनमेंट की। अपने थॉट्स, एक्शन और पर्पस को एक दिशा में अलाइन कीजिए। जब माइंड अलाइन है तो स्पिरिट स्ट्रांग है, जब स्पिरिट स्ट्रांग है विल स्टडी है, जब विल स्टडी है तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। मॉर्निंग रिचुअल्स एंड कंपाउंडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? हर सुबह अपनी डेफिनेट एम को रिव्यू कीजिए। ये कोई रिचुअल नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है। छोटे एक्शन इरादे के साथ दोहराए गए समय के साथ ग्रेट रिजल्ट बनाते हैं। फ्यूचर चांस से नहीं, कंपाउंड डिसीजन से बनता है। इवनिंग रिव्यू। हम अपने दिन को रिव्यू कीजिए, खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने पर्पस को ऑनर किया? क्या मैंने एडवाइस किया या ड्रिफ्ट हुआ? यही सिंपल रूल आपको अपने दिनों का मास्टरमाइंड बना देता है। कोई नई दिशा तब तक शुरू नहीं होती जब तक पुरानी दिशा को बंद नहीं किया जाता। पुराने पैटर्न्स को छोड़ दीजिए। डाउट, रिग्रेट और पास्ट डिफीट के दरवाजे बंद कर दीजिए। आप राइज नहीं कर सकते जब तक ओल्ड सेल्फ के लिए डोर ओपन है। फाइनल एफर्मेशंस जो आपने बोलनी है। पुराना साल खत्म हो गया है, मैं अपनी नई अपॉइंटमेंट में राइज कर रहा हूँ। मैं अपने थॉट्स को
डिमांड करता हूँ, मैं अपने पर्पस को होल्ड करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। एक आपके लिए टेक क्विक स्टार्ट चैलेंज है। अपनी पुरानी आइडेंटिटी लिखिए, नई आइडेंटिटी डिफाइन कीजिए, 3 डेफिनेट एम्स चुनिए, डेली रूटीन को डिजाइन कीजिए, मॉर्निंग एफर्मेशंस लिखिए, पहला एक्शन तुरंत लीजिए और इसको रिव्यू कीजिए। अब कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मेरा नया साल आज से शुरू है, क्योंकि जो इंतजार करते हैं वो रिपीट करते हैं और जो डिजाइन करते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। याद रखिए, डेंसिटी उसी के लिए झुकती है जो डिसीसिव होते हैं। आपका नेक्स्ट ईयर आपका इंतजार कर रहा है और वो आज से शुरू होता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिंदगी जिंदाबाद के साथ।